स्तरहीन आदमी को बुलाकर स्मिता प्रकाश ने अपने उस कार्यक्रम के साथ अन्याय किया है। और ये कहना है कि जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो 3 बार, तीसरी बार वो चुने गए हैं, वो जो विपक्ष में बैठेगा तो हम उसको बेइज्जती करेंगे, उसका अपमान करेंगे। ये संविधान ये सपना देख रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी हार जाए, फिर वो विपक्ष में बैठ जाए और वो अधेड़ जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, फिर ये उनको अपमानित करे। तो वो शेख चिल्ली कह लीजिए या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेरी लाल और अगर शेख चिल्ली जिंदा होते तो वो भी शर्म के मारे आत्महत्या कर लेते कि ये तो हमारा बाप है। सर, एक छोटा सा वीडियो है, मुझे लगता है उसको साझा जरूर करना चाहिए। ये पवन खेड़ा, ये खेड़ा पेरा जो है, आज एक नया सपना देखा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, ये हम चाहते हैं कि एक बार वो विपक्ष के टेबल पर बैठे, मतलब लीडर अप जहां उनका जो अधेर बैठता है, ताकि हम उनको अपमानित कर सकें। हमारे बाप, हमारे जो है बॉसेस को, हमारे आकाओं को अपमान किया। जरा पहले इसको सुनिए खेड़ा को। ये बेचारा राज्यसभा जाने के लिए नाक रगड़ता रह गया, जा नहीं पाया। चापलूसी में ये जरा सपना इसका देखिए, इसका सुंदर सपना। राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ, अब मेरा एक सपना है, बताइए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. It seems like it's not a dream that any others, the senior level in your party share, because we don't see that. Maybe they are large-hearted enough. I am not. Okay, so you are interested in taking down Modi, not Amit Shah or Yogi or any of these people, but only Modi. Modi is the prime minister. ये लोग तो सब अभी बेचारे लड़ रहे हैं आपस में, उनको छोड़िए। वो तो आपस में एक दूसरे को कर देंगे जो करना होगा। This is आज अखिलेश ने पार्लियामेंट में बोले हैं कि ऐसे लग रहा है कि रेलवे की डब्बियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। They will take care of each other. Oh, so you think that there's going to be some kind of an internal war? It's going on as we speak. हाँ. As we speak, it's going on. And उसमें आपका कुछ हाथ है? नहीं, हमारा कोई, they are self-sufficient. So you think that they're going to collapse under their own weight? Believe me, they will. Okay, and the only person who you want. What happened after Atal ji? 2004 के बाद क्या हुआ भाजपा का? 10 साल क्या हुआ भाजपा का? वही खींचातानी। प्रमोद महाजन जी जब तक जीवित थे तब तक क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। कहाँ खींचाते तानी? बहुत हो रही थी, अंदर ही अंदर तो सब चल ही रहा था। फिर प्रमोद महाजन जी जब चले गए तो सब शांत हो गया। फिर अडवाणी जी ही बचे, फिर वो थे, तो सब आगे भी यही दिख ही रहा है आपको जो हो रहा है। पर जब अटल बिहारी सरकार जब वो गिरी, a large part it was said that it was. ये सुंदर सपना इसका, ये जीरो पाने वाले, मतलब और हंसी देखा आपने इसकी, बनावटी हंसी जो है। मैं मनीष जी इस वीडियो को देखने के बाद, देखिए स्मिता प्रकाश जो है बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट करती हैं और बहुत उच्च स्तरीय मतलब ढंग के लोगों को बुलाती हैं, और उनके उस कार्यक्रम का एक महत्व है, एक उसका एक अलग स्टेटस है। वो जनरल पॉडकास्ट में उसको नहीं ले, मैं खुद ही अक्सर सुनता हूँ, और उसमें इतने घटिया और स्तरहीन आदमी को बुलाकर स्मिता प्रकाश ने अपने उस कार्यक्रम के साथ अन्याय किया है। ये बखेड़ा आदमी, ये मतलब गली मोहल्ले सड़क छाप नेता, और वो आकर वहां बैठ गया जहां बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं। तो ये स्मिता प्रकाश को एक बार दोबारा चिंतन करना चाहिए कि कम से कम अपने कार्यक्रम में कैसे लोगों को बुलाएं। और जहां तक इसकी बात है तो मनीष जी वो बिल्कुल सही कहा कि आपने, कि इसने खुद सोचा, खुद एक कहानी गढ़ी, उसके बाद वो कहानी इसने सुनाई, और फिर उस कहानी पे ये खुश हुआ। बाद में इसको पता चला कि सपना देख रहा था। क्या मतलब, बड़े बड़े बहजान गड़रिया का कितना पानी, एक कहावत है। ये सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष में बैठे हैं, फिर ये उनको जलील करे। जरा आप इन कांग्रेसियों की जरा सोच देखिए, ये एक तरह से अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं कि ये संविधान की बात करते हैं कि ये संविधान रक्षा करने निकले हैं, लाठी डंडा लेके ये संविधान बचाने निकले हैं, और ये कह रहे हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो 3 बार, तीसरी बार वो चुने गए हैं, वो जो विपक्ष में बैठेगा तो हम उसको बेइज्जती करेंगे, उसका अपमान करेंगे। ये संविधान, ये पढ़ा है संविधान इसने पवन खेड़ा ने। तो आप सोच लीजिए कि कितनी इनकी उच्च स्तरीय सोच है और संविधान के कितने बड़े रक्षक हैं। ये नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है,
और एक अलग सम्मान उसका होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी भी भाजपा नेता ने, राहुल गांधी की जो भी बेइज्जती हो रही है पब्लिक कर रही है, वो कैसा तमाशा उसका मीम बन के ट्विटर पे चल रहा है, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है वो। हम ही लोग अपने प्रोग्राम में जिस दिन उसका लंबा भाषण होता है दूसरे उसका पोस्टमार्टम करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते। तो ये खिसियाहट में अभी कह रहा है कि ये मना रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष में बैठ जाए तो हम लोग उनको अपमानित करेंगे, और बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कह रहा है। तो सोच लीजिए क्या कैसा जहर इनके मन में भरा है और ये कैसे लोग हैं ये। बिल्कुल, ये इतना ही काफी है सोचने के लिए कि सपना भी है तो कैसा कैसा सपना है, मतलब सपना भी है तो कैसा सपना है। और ये कह रहा है कि सरकार 2019 से पहले गिर जाएगी और फिर उसके बाद लीडर पोजीशन बन जाएंगे। सपना और सपना हकीकत कौन बिल्कुल, देखता है? मनीष जी, सपना और हकीकत का बिल्कुल अभी आपको सामने उदाहरण दिए देता हूँ कि ये सपना देख रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी हार जाए, फिर वो विपक्ष में बैठ जाए और वो अधेड़ जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, फिर ये उनको अपमानित करे। ये इसका सपना है। और हकीकत यह है कि दिल्ली में इसकी एक भी सीट नहीं आ रही है। ये हकीकत है कि दिल्ली में लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा भी नहीं। मैं दिल्ली इसलिए कह रहा हूँ, वो दिल्ली की विधानसभा में एक विधायक जिताने की हैसियत है नहीं, और सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हार जाएं और फिर वो विपक्ष में बैठे, फिर उनको ये अपमानित करे। तो वो शेख चिल्ली कह लीजिए या मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल और अगर शेख चिल्ली जिंदा होते तो वो भी शर्म के मारे आत्महत्या कर लेते कि ये तो हमारा बाप है। हम लोगों को बड़ा किस्सा सैकड़ों साल से सुनाया जा रहा है, ये हमारा बाप है। अब जो है मुंगेरी लाल या शेख चिल्ली की बजाय पवन खेड़ा के सपने का मुहावरा इस्तेमाल होना चाहिए कि पवन खेड़ा के सपने देख रहा है ये। इसीलिए इसे सुनना समझना जरूरी था। ये नीयत बताता है, हाँ। ये नीयत बताता है कि इनकी नीयत क्या है। और इसीलिए नीयत बता रहा, इनकी मानसिकता बता रहा, इनकी सोच बता रहा, और ये किस दिशा में जा रही है बता रहा। मैंने इसीलिए बिल्कुल ताजा उदाहरण दिया कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष में डालने का सपना और दूसरे दिल्ली में एको विधायक नहीं। तो ये इनकी हैसियत है। और सपना देख लीजिए क्या देख रहे हैं। सपना देख लीजिए क्या देख रहे हैं। और सपने के साथ उस हंसी को देखिए। और ये बखेरा से पूछा गया कि तुम्हें राज्यसभा कब भेजा जाएगा, राज्यसभा का सपना हमारे पास नहीं है। और मुझे याद है कि कई बार मैंने खुद ही पूछा था एक बार राज्यसभा को लेकर के। ऐसा लगता है कि हर्ट अंदर से कांग्रेसियों को गाली देने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सपना इसीलिए देखा होगा कि आका खुश हो जाए और राज्यसभा पहुंच जाए। तो चमचागिरी में तो पीछे से फर्स्ट करने वाला और सुरजी वाला पहुंचा हुआ है। इसकी बारी तो अभी, भाई सोचिए, जब जिस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, अखेरा बखेरा क्या पहुंचेगा। लेकिन चलिए, सुंदर सपना देख रहा है, सपना देखते रहना चाहिए। सूर्य वाला को जो भी देखता होगा तो उसका 100-200 ग्राम खून जो है कम हो जाता होगा। ये पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा। चलिए, तो इस विश्लेषण को ज्यादा संख्या में साझा जरूर कीजिए। इसे यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।